नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, जैसे एक बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए हर ईंट, हर दीवार को चेक किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर को सॉलिड और रिलायबल बनाने के लिए हर स्टेज पर टेस्टिंग जरूरी होती है। आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इसी दुनिया को समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये है आज का एजेंडा। हम अपना क्वालिटी का पिरामिड बिल्कुल नीचे से, यानी फाउंडेशन से ऊपर तक बनाएंगे। हम फंडामेंटल से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स जुड़कर कैसे एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। ये हमारे पिरामिड की नींव है। इसके बिना पूरा स्ट्रक्चर कमज़ोर रह जाएगा। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ गलतियां या बग्स ढूंढना नहीं है, ठीक है? असल में टेस्टिंग से कॉन्फिडेंस बनता है, एक अश्योरेंस मिलता है कि सॉफ्टवेयर वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था, और वो भी बिना क्रैश हुए। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, यहां पे ध्यान देना, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। वेरिफिकेशन का मतलब है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? मतलब जो ब्लूप्रिंट मिला था, क्या हम उसे ठीक से फॉलो कर रहे हैं? और वैलिडेशन का मतलब है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? मतलब क्या ब्लूप्रिंट ही सही था? क्या हम यूजर की जरूरत वाली चीज बना भी रहे हैं? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब टेस्टिंग करने के दो मेन तरीके हैं। स्टैटिक टेस्टिंग, सोचो जैसे आप कोड को रन किए बिना बस उसको पढ़ रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। और डायनामिक टेस्टिंग है कोड को एक्चुअली रन करके एग्जीक्यूट करके चेक करना कि वो आखिर में चलता कैसा है। ठीक है, सिंपल है ना? चलिए अब अपने पिरामिड के बेस पर चलते हैं। लेवल 1, यहां हम सबसे छोटे और सबसे बेसिक हिस्सों से शुरू करेंगे, मतलब एक्चुअल कोड से। यही तो हमारे बिल्डिंग की ईंटें हैं। ये है डिफेंस की पहली लाइन, जिसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। जैसे दीवार बनाने से पहले हर एक ईंट को चेक करना कि कहीं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, सेम वही चीज यहां हर फंक्शन या मॉड्यूल को अकेले आइसोलेशन में टेस्ट किया जाता है। तो अभी क्या सीखा बताओ? फोकस है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पर। अब इन ईंटों को टेस्ट करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं, ध्यान से सुनना। व्हाइट बॉक्स, जिसमें आपको कोड के अंदर की पूरी जानकारी होती है। ब्लैक बॉक्स, जिसमें आपको अंदर कुछ नहीं पता, आप सिर्फ इनपुट देते हो और आउटपुट चेक करते हो। और ग्रे बॉक्स, इन दोनों का मिक्स है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अप्रोच काम आती है। ठीक है, अब जब हमारी हर ईंट मजबूत है तो वक्त है दीवारें बनाने का। मतलब इन ईंटों को, यानी कोड मॉड्यूल्स को आपस में जोड़कर देखने का कि सब कुछ ठीक से फिट हो रहा है या नहीं। इस स्टेज का सारा फोकस इस चीज पर होता है कि दीवारें यानी मॉड्यूल्स आपस में ठीक से जुड़ रहे हैं या नहीं, और उनके बीच डेटा का फ्लो बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है। बेसिकली हम मॉड्यूल्स के बीच के कनेक्शंस और उनके इंटरैक्शन को टेस्ट करते हैं। यहां तक सब ठीक है? फोकस बना हुआ है? ओके, तो स्ट्रक्चर बन गया है, दीवारें जुड़ गई हैं। अब चलिए पूरे सिस्टम को एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट के तौर पर टेस्ट करते हैं। मतलब अब पूरे घर का इंस्पेक्शन होगा। यहां हम पूरा घर चेक कर रहे हैं। क्या प्लम्बिंग काम कर रही है? लाइट्स ऑन हो रही हैं? सिक्योरिटी ठीक है? सिस्टम टेस्टिंग में पूरे एप्लीकेशन को एंड टू एंड टेस्ट किया जाता है, और वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा हो। और सोचो, इतने बड़े लेवल पर जहां हजारों चीजें चेक करनी होती हैं, क्या लगता है मैनुअल टेस्टिंग पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि टेस्ट ऑटोमेशन इतना इंपॉर्टेंट है। टीम्स स्क्रिप्ट्स और टूल्स का यूज करती हैं ताकि बार बार कंसिस्टेंटली चेक कर सकें कि पूरा सिस्टम स्टेबल है। तो घर बन गया, स्ट्रक्चर सॉलिड है, सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस इंसान को उसमें रहना है उसे वो पसंद आ रहा है? ये है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये है आखिरी चेक। याद है शुरू में हमने वैलिडेशन वाला सवाल पूछा था, आर वी बिल्डिंग द राइट थिंग? क्या हम सही चीज बना रहे हैं? यहां यूजर या कस्टमर डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर उनकी जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। इस फाइनल वॉकथ्रू के भी कई टाइप्स हैं, जैसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी यूएटी, ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी ओएटी, और हाँ, अल्फा और बीटा टेस्टिंग, जिनके बारे में अभी बात करेंगे। इन सब का अपना एक खास मकसद होता है। यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि टेस्टिंग कौन कर रहा है और कहाँ।
अल्फा टेस्टिंग कंपनी के अंदर ही होते हैं, लाइक अ फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रीव्यू। जबकि बीटा टेस्टिंग में प्रोडक्ट को पब्लिक रिलीज से पहले कुछ रियल यूजर्स को दिया जाता है उनके अपने एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के लिए। अभी आप क्या करोगे? सोचो, आपने कभी किसी ऐप का बीटा वर्जन यूज किया है? सो द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। अब हम एंटर करते हैं ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड चेकअप्स के फेज में। जैसा कि एक यूजर ने बहुत सही कहा, रिलीज के बाद हम जो टेस्ट्स करते हैं वो कभी-कभी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके पर्पस बहुत अलग और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? देखो, स्मोक टेस्ट एक क्विक चेक है ये देखने के लिए कि नया बिल्ड इतना स्टेबल है कि आगे टेस्ट कर सकें। ये ब्रॉड बट शैलो होता है। फिर है सैनिटी टेस्ट। ये एक छोटे से फिक्स के बाद किया जाता है, चेक करने के लिए कि वो फिक्स काम कर रहा है या नहीं। ये नैरो बट डीप होता है। और आखिर में रिग्रेशन टेस्ट, जो ये चेक करता है कि नए चेंजेस ने किसी पुराने चलते हुए फीचर को तोड़ तो नहीं दिया। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो रिग्रेशन टेस्टिंग का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, ये श्योर करना कि एक चीज को ठीक करने के चक्कर में हमने अनजाने में 3 और चीजें तो नहीं खराब कर दी। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। इसको आगे प्रैक्टिस करना। हमने देखा कि क्वालिटी को लेयर बाय लेयर कैसे बनाया जाता है, लेकिन कांस्टेंट अपडेट्स और फिक्सेस के साथ शायद असली टेक अवे ये है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना कभी सच में खत्म ही नहीं होता। ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सफर है। इसके बारे में जरूर सोचना। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।